कि भाई मंद मंद भूख भी लग रही है, तो सबको ही लग रही होगी। तो नाथ जी की इस पावन भूमि को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। मैं भी लक्ष्मणगढ़ से आता हूं, जहां सरदारनाथ जी बाबा जी महाराज की कृपा से हम सब लोग वहां पर राजनीति करते हैं, समाज की सेवा करते हैं, आपके बीच में रहते हैं। इसलिए नाथ जी की इस पावन भूमि को नमन करते हुए तमाम जो यहाँ पर मंच के ऊपर बैठे हैं, जो सामने विराजमान है, आप सबसे करबद्ध निवेदन करना चाहता हूं कि एक हो जाइए, सावधान हो जाइए, सब मिलकर के संगठित होकर के आगे चलें, जनता के बीच में जाएं। इस भारतीय जनता पार्टी की निकम्मी और नक्कारा सरकार जो भी गलत काम कर रही है, चाहे वो परिसीमन का हो, चाहे बिजली के पैसे बढ़ाने का हो, चाहे पानी के पैसे बढ़ाने का हो, चाहे टूटी सड़कें ठीक नहीं करने का हो, चाहे बुजुर्गों को पेंशन नहीं देने की बात हो, चाहे कोई दूसरी बात हो, जो भी समस्याएं हैं उनका हम सब लोग जाकर के समाधान करें, पुरजोर इनका विरोध करें सरकार का। अब मुख्यमंत्री जी तो कभी बोलते ही नहीं। मैंने तो कल भी कहा था कि मुख्यमंत्री जी एक खासियत तो आप में बहुत अच्छी है कि आप सरकारी हेलीकॉप्टर लेकर के इस प्रदेश में जितने मंदिर हैं उनमें देव दर्शन यात्रा पूरी कर लोगे, ये तो एक बहुत अच्छा काम हो जाएगा। लेकिन मोदी जी से साथ साथ आग्रह करना चाहता हूं, मोदी जी और नड्डा जी, एक मुख्यमंत्री आपने पर्ची से देव दर्शन के लिए बना दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक मुख्यमंत्री काम के लिए भी बना दो महाराज, काम के लिए भी बना दो। कभी सुना मुख्यमंत्री को कि मैं स्कूल खोल दूंगा? कभी सुना मुख्यमंत्री को कि मैं पीएचसी खोलूंगा? कभी सुना मुख्यमंत्री को? ऐसे बजट दिया कुमारी जी है ना मुख्यमंत्री दिया और दिव्या में मेरे कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभार। तो दिव्या कुमारी जी तो हमारी नेता है, कांग्रेस की नेता है, एआईसीसी की सेक्रेटरी है। ये दिया कुमारी जी जितना भाषण पढ़ती हैं, बजट भाषण है, और मुख्यमंत्री जी उसको इंप्लीमेंट नहीं कराने में अपनी पूरी शक्ति लगा देते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो नहीं पढ़े मैं पढ़ूं, और ऊपर वालों ने व्यवस्था उल्टी कर दी। तो भाई साहब मोदी जी, आज मैं नाथ जी की पवित्र भूमि पे आपसे ये भी आग्रह करता हूं कि ये वित्त मंत्री और मुख्यमंत्री का झगड़ा भी बेटो, ये किरोड़ी लाल जी का और आपका मुख्यमंत्री जी का झगड़ा भी बेटो, और ये जो महामहिम राज्यपाल जो जिला कलेक्टरों की बैठकें ले रहे हैं, महाराज अपने मंत्रियों को बाहर निकालो, एसी भवन से बाहर निकालो, उनको कहो कि आप जाओ, आपके अधिकार सीज हो गए, उनको पता ही नहीं चल रहा। वो तो एक गाड़ी मिल गई, एक बाबू मिल गया, और दो चार कोई सड़क के ऊपर कहीं जाते हैं तो माला पहनाने वाला भी मिल जाता, उसी में मस्त हो गए। हद तो ये प्रजातंत्र है क्या? मंत्री हुआ करते थे, मुख्यमंत्री हुआ करते थे, लवाजमा होता था, जन सुनवाई होती थी, समाधान होता था, अफसर लाइनों में रहते थे। एक पूर्व मुख्यमंत्री, 2 बार के मुख्यमंत्री, इतनी वरिष्ठ नेता को एक एक्शन को सस्पेंड या एपीओ कराने के लिए ट्वीट करना पड़ा, और उसके ट्वीट करने के बाद में दूसरे दिन मुख्यमंत्री कहता है कि कुछ लोगों को ट्वीट खेलने की आदत पड़ गई। अब उनको दिल्ली से समाचार आया, अरे बाबा जी क्या बोल गए, कहीं अमल तो नहीं खा लिया था? बोले साहब मैंने तो मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए कहा कि बोले तारो काको ट्वीट पढ़को वसुंधरा के ऊपर, नाम तो लियो को नहीं, लोग कहला का मीडिया का बंधु हंस रहा है, कहला का भाई जी वसुंधरा जी पर बोला गए, लेकिन अब वो तो मीडिया के सामने आते ही नहीं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि डरने की आवश्यकता नहीं है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हम निडरता के साथ में इनके गलत नीतियों का विरोध भी करेंगे, जरूरत पड़ेगी तो दोबारा आएंगे, लेकिन हम सब साथ बैठ करके लोगों के बीच में जाकर के लोगों के सुख दुख में भागीदार बनेंगे, तो आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी को न यहां रोक सकता है कोई, न दिल्ली में रोक सकता है। ये बात मैं निवेदन करना चाहता हूं। उन्हें आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।